ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लास्ट क्लास में हमने देखा था अनुभूति के कितने और कैसे प्रकार होते हैं, जरा उसको संक्षेप में देख लेते हैं। अनुभूति के प्रकारों में सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभूति। प्रति माने सामने, अक्ष माने इंद्रियां। इंद्रियों के सामने, इंद्रियां माने सिर्फ आंख ही नहीं, आंख कान नाक पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात है यहाँ पर। तो ज्ञानेंद्रियों के सामने व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति आदि कुछ भी हो हमारी इंद्रियों के सामने तो इंद्रिय व्यापार होता है। इंद्रियां अपने अपने विषय में गति करती है। जैसे आंख रूप में गति करता है नयन, और कान शब्द में गति करता है, मतलब शब्द को ग्रहण करता है। गति करता है मतलब यही अपने अपने विषय को प्राप्त करता है। तब हम उसके बारे में, उस विषय के बारे में जो जानते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। एक ही पदार्थ में पांचों विषय, पांचों गुण होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ये घड़ा है तो घड़ा गेरुए कलर का है, रंग दिखता है, उसका आकार दिखता है, बड़ा पेट छोटा मुंह ऐसा है, तो ये आंख का विषय हो गया। फिर हाथ से छुएंगे तो खुरदरा लगेगा, ये त्वचा का विषय हो गया। सूंघेंगे उसकी गंध भी आएगी, नया घड़ा है तो उसकी गंध भी आती है, मिट्टी की गंध आती है, तो वो गंध उस घ्राण का विषय हो गया। कहीं टकराएगा तो उसकी आवाज आएगी थोड़ा बहुत, तो ये कर्ण का विषय हो गया। तो हर एक पदार्थ में ये पांचों विषय रहते हैं। तो पांचों विषय और एक मन, ये 6 मिलकर विषय का विषयीकरण करते हैं। इसको कहते हैं इंद्रिय व्यापार होना। तो इंद्रिय व्यापार होने से हमें उस विषय के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है कि ये घड़ा है, ये घोड़ा है, ये पुस्तक है, ये पुस्तिका है। कैसे हमने तय किया कि ये पुस्तक है, ये पुस्तिका? उसकी साइज देखकर, उसका आकार देखकर, बड़ा वाला पुस्तक है, छोटी वाली पुस्तिका हम कह देते हैं। तो उसका जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्षानुभव ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें एक त्रिपुटी रहती है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन की। देखने वाले हम है, सामने जो दृश्य है, आंख का कान का नाक का विषय जो भी है, और दर्शन की क्रिया हो रही है, तो दृष्टा दृश्य दर्शन की त्रिपुटी वहां पर रहती है। जहां त्रिपुटी रहती है, एक से ज्यादा जहां पर भी है उसको द्वैत कहेंगे। 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, जो भी है ये सब द्वैत है। द्वैत में जो भी ज्ञान होता है वह सत्य ज्ञान नहीं होता, वह मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या माने मिथ्या का ज्ञान कह लो, या तो घपले वाला ज्ञान कह लो, या अपरा विद्या कह लो। इसलिए कि जैसे समझो कि हमने देखा, अरे ये कपड़ा बहुत मजबूत है, टिकाऊ है, कब तक टिकेगा? उसकी मजबूती सिर्फ बोलने की है, वो टिकने वाला तो है ही नहीं। अरे ये तो यंग, बहादुर और मजबूत इंसान है। उसी मजबूत इंसान को अगर कोरोना हो जाए तो 2 दिन में ठुस हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ना, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। जहां पर भी त्रिपुटी है वहां पर ब्रह्म ज्ञान है, ये या अपरा विद्या कह लो, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान वगैरह से। तो ये जो विज्ञान में हमें होता है, जो ज्ञान हमें होता है, वह अपरा विद्या है, परा विद्या नहीं है। मतलब समाज के, संसार के विषयों को अच्छी तरह से भोगने के, प्राप्त करने के विषय की जो विद्या है, ये सब मिथ्या विद्या है। अब दूसरा है परोक्ष ज्ञान।
पहले देखा हमने प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष आंख के सामने, कान के सामने, इंद्रियों के सामने। अक्ष माने इंद्रियां। पर अक्ष, परोक्ष का मतलब है पर अक्ष। पर माने दूर, जो आंखों से मतलब इंद्रियों से जो दूर है, वह चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे परिस्थिति हो, जो इंद्रियों से दूर है और उसका कोई एकाध अंश प्रत्यक्ष भी है या तो कभी प्रत्यक्ष था, उसके आधार पर हम अनुमान करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हमने देखा कि पहाड़ी पर धुआं निकल रहा है, तो वहां तो हम है नहीं, लेकिन यहां से हम अनुमान लगाकर कह सकते हैं कि आग होगी, क्योंकि इतना सारा धुआं, थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा है, इतना सारा धुआं बिना आग के नहीं हो सकता, तो वहां पर आग होगी, आग लगी होगी या किसी ने लगाई होगी, कुछ जला बनाया होगा। तो आग का ज्ञान हमें इंद्रियों से नहीं हो रहा है, अनुमान से हो रहा है, ये परोक्ष है, हमसे दूर है, दूर का ज्ञान है। और दूसरा, वर्णन के ऊपर से भी हम परोक्ष ज्ञान कर सकते हैं। जैसे कोई कहेगा कि हम कश्मीर गए थे, वहां हिमालय की चोटियों पर सफेद सफेद मुलायम मुलायम बर्फ की चादर बिछी थी। अब हमने हिमालय देखा नहीं, पर्वत की चोटियां देखी है हमने किसी और पर्वत की, उसके ऊपर सफेद दूध जैसे सफेद, तो हमने दूध देखा है, बर्फ समझो देखा ही नहीं, तो भी हम अनुमान कर सकते हैं दूध जैसा सफेद। मुलायम मुलायम मतलब हमने फर या वूल को टच किया है, रेशम को, तो ये मुलायम होता है, सफेद और मुलायम ऐसा होगा बर्फ। और उसकी चादर भी हमने देखी है, पूरा ढक देती है। तो इसके आधार पर हमारा दिमाग ये अनुमान लगा सकता है कि सफेद बर्फ की चादर वाले हिमालय के पहाड़ियां कैसी होगी। या तो स्वर्ग आदि का वर्णन आता है इसमें, शास्त्रों में, उपनिषदों में भी थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन पुराणों में बहुत आता है। वहां अप्सराएं होती है, अप्सरा तो कभी देखी नहीं, वर्णन सुना है, इतनी सुंदर है, इतने गहने, इस तरह का श्रृंगार है, तो हमने अपने फिल्मों में वगैरह में, नाटक में हीरोइनों को देखा होता है श्रृंगार किए हुए, मेकअप किए हुए, श्रृंगार माने मेकअप, तो अनुमान लगा सकते हैं कि अप्सराएं कैसी होगी। वहां मदिरा के तालाब भरे होते हैं, तो यहाँ शराब देखी है तो पता चलता है कि शराब और मदिरा में कोई ज्यादा हम फर्क मानते नहीं, तो पता चलता है वहां पर क्या होगा। सभी विषयों के भोग वहां पर मिलते हैं, भोग तो हमने भोगे ही है सभी विषय के, लेकिन इंद्रियां कभी कमजोर नहीं होती, जवानी कभी जाती नहीं, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं स्वर्ग का सुख कैसा होगा। तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, हमारी आंखों के सामने, हमारी इंद्रियों के सामने नहीं है, परोक्ष है। फिर भी हम इसके बारे में अनुमान से जान सकते हैं, हमें ज्ञान हो सकता है हिमालय का, स्वर्ग का, नर्क में कैसे पेला जाता है, ये सब। तो इसके आधार पर जो ज्ञान होता है उसको कहेंगे परोक्ष ज्ञान। एक हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान, उससे बिल्कुल उल्टा हुआ परोक्ष ज्ञान। अब तीसरा एक ज्ञान यह है जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है, या तो इंद्रियों के सामने होगा या तो इंद्रियों से दूर होगा, तो ऐसा भी नहीं है, दूर भी नहीं है और सामने भी नहीं है। अपने अंतःकरण के अंदर हमें जो फील होता है, जैसे राग है, द्वेष है, प्रेम है, नफरत है, ये सब जो भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती, डर है समझ लो, तो ये भावनाओं को हम कैसे जानते हैं? इन वृत्तियों को, राग द्वेष वगैरह की वृत्तियों को हम कैसे जानते हैं? आंखों से देखा क्या, हाथ से छुआ क्या, उसका कलर कैसा था, उसकी साइज कितनी बड़ी थी? नहीं। तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है, तो परोक्ष है? नहीं, इंद्रियों से दूर भी नहीं है। दूर तो अगर दूर 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 तक दूर कहा जा सकता है, लेकिन अंदर अंदर तक तो नजदीक कहा जाएगा ना, इंद्रियों से भी नजदीक है ये तो इसको न प्रत्यक्ष कह सकते हैं न परोक्ष कह सकते हैं। इसलिए ऐसे ज्ञान को साक्षी प्रत्यक्ष कहा। साक्षी के सामने, बिल्कुल हमारे सामने नहीं है, इंद्रियों के सामने नहीं है, लेकिन चैतन्य के सामने है। हमारे सामने का मतलब अहंकार के सामने, जीव के सामने नहीं है, लेकिन साक्षी जो है, चैतन्य आत्मा जो है, उसके बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इंद्रियों की पहुंच से सूक्ष्म विषय है, लेकिन उसमें रूप रस गंध नहीं है, फिर भी अज्ञात नहीं है, हम उसको जानते हैं। ऐसे राग द्वेष आदि को साक्षी भाष्य कहते हैं, साक्षी प्रत्यक्ष कहते हैं, साक्षी भाष्य कह लो, साक्षी प्रत्यक्ष कह लो।
साक्षी, साक्ष्य और साक्षात्कार, इस तीन की वहां पर भी त्रिपुटी रहती है। तो मतलब यह हुआ कि यह ज्ञान भी पराविद्या नहीं है, अपराविद्या होगी। अब इन तीनों ज्ञान के सिवा एक शब्द जो यहाँ आदि शंकराचार्य भगवान ने उपयोग किया है, अपरोक्ष अनुभूति। तो ये प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, साक्षी प्रत्यक्ष भी नहीं है, तो ये अपरोक्ष क्या हुआ? देखो, जो प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है, जो परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है, इन सभी किसी भी ज्ञान को जो प्राप्त करता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले का ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान को जो प्राप्त कर रहा है, जिसको जान रहा है सभी को, उस जानने वाले को कैसे जानेंगे? तो उस जानने वाले को जानने की पद्धति का नाम है अपरोक्ष ज्ञान। जानने वाले को जानना, जानने वाला कौन है? मैं, वास्तविक मैं, मतलब आत्मा। तो मैं मुझे ही जानूं, तो इसको कहेंगे अपरोक्ष। और साक्षी के सामने जो हमने साक्षी प्रत्यक्ष कहा, उसको भी अपरोक्ष ही ज्ञान कहेंगे, क्योंकि वह प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष नहीं है, उसको भी अपरोक्ष कहेंगे। तो इन दोनों अपरोक्ष में क्या फर्क रहा? यहां इसलिए यह कहा कि साक्षात अपरोक्ष, ये शब्द इस्तेमाल होता है कभी कभार। अगर इसको नहीं याद रखोगे या नहीं सुनोगे, समझोगे तो भी चलेगा, लेकिन साक्षात अपरोक्ष और साक्षी अपरोक्ष, ये फर्क करने के लिए सिर्फ शब्द इस्तेमाल होता है। बाकी साक्षी प्रत्यक्ष होता है और अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान अपरोक्ष होता है। मतलब मैं ही मुझे जानूं। अब तक क्या था? कोई दूसरा था, उसको कोई दूसरा जान रहा था। एक घड़ा है, अलग है, उसको मैं जान रहा हूं, मैं उससे अलग हूं। तो एक को कोई दूसरा जान रहा था, लेकिन यहां पर एक को एक ही जान रहा है। देखो, ये चमत्कार वाली वस्तु है। लास्ट टाइम कभी शायद प्रश्न परिषद में ही मैंने कहा होगा कि हमारे एक महात्मा का पुस्तक है, तद्रूपानंद जी का, तो उन्होंने टाइटल के ऊपर ऐसा चित्र सिलेक्ट किया है, बनाया होगा तो वो पेंटर ने बनाया होगा, आर्टिस्ट ने। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1। 1 से 1 मिलेगा तो 2 हो गए ना। तो यहां पर यह कहा 1 से 1 मिलेगा तो 1 ही होगा। क्यों? 3 बार 1 इसलिए रखा कि दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीनों को मिलाकर 3 नहीं होते, या दृष्टा और दृश्य को मिलाकर 2 नहीं होते, 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को आत्मा देखेगा, आत्मा और ब्रह्म 2 नहीं है। ब्रह्मात्मा ऐक्य करना तो वेदांत का लक्ष्य है, यही तो सिद्ध करना है। ब्रह्म और आत्मा एक ही, अलग नहीं है। जैसे आकाश, बाहर बड़ा आकाश हमें दिख रहा है, आकाश माने अवकाश, माने खाली जगह। तो हमारे कमरे में भी तो खाली जगह बहुत है, घड़े के अंदर भी खाली जगह है। तो घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश और बाहर का आकाश महाकाश, कोई फर्क है क्या उसमें? एक ही आकाश 2 जगह अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त हो रहा है। तो उसी तरह ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है। तो अपने आप को अपने आप ही जानना, इसको कहेंगे अपरोक्ष अनुभूति। वो कैसे जानेंगे? अपने आप को अपने आप से जानना, उसको अपरोक्ष कहेंगे। लेकिन वह कैसे होगा, कैसे जानेंगे उसको? तो किसी साधन से उसको नहीं जाना जाएगा। मुंडक की श्रुति हमने लास्ट टाइम कहा था, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैहि दैवैहि तपसा कर्मणा वा। इसका अर्थ यह है कि आत्म तत्व इंद्रियों से, चक्षुषा माने इंद्रियों से, न चक्षुषा गृह्यते, इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, न अपि वाचा, वाणी से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, न अन्य ही देवै ही, अन्य किसी से भी हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, न अन्यद एवै ही, देवै ही मतलब अन्यद एवै ही, तपसा कर्मणावा, तप से या कर्म से भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उत्तर देती है तैत्तरीय उपनिषद, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। क्योंकि वहां जाकर वाणी सहित इंद्रिय, मन सहित वाणी वापस आ जाती है, उसको प्राप्त किए बगैर जाती है उसके दरवाजे तक।
अंतःकरण तक जाती है वाणी और मन, फिर वहां से वापस लो। मन वाणी दो ही शब्द इसलिए कहा क्योंकि देखो, मन है वह अंतःकरण है और वाणी है वह बहिष्करण है। करण माने साधन, तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया ये बहिष्करण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चतुष्करण अंतर के अंतःकरण है। ये 4, कभी 4 को 2 में ही कह देते हैं, मन बुद्धि, तो ये 2 अंतःकरण है। कभी 1 में ही कह देते हैं, मन, सिर्फ मन कह दिया तो चारों आ गए, तो ये अंतःकरण है। मतलब 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, ये 11 इंद्रिया है, ऐसा कहा। 11 माने मन में चारों आ जाते हैं। तो वाणी बहिष्करण का प्रतीक है और मन अंतःकरण का, तो उससे मन वाणी की वहां पर पहुंच नहीं है, उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता इससे? क्योंकि यह साधन साध्य नहीं है। अंतःकरण बहिष्करण साधन है ना, तो ये साधन साध्य नहीं है, साधन निरपेक्ष है। इसको जानने के लिए साधन की अपेक्षा नहीं है। कोई अंधा भी जान सकेगा, बहरा गूंगा भी जान सकेगा, कोई भी जान सकता है। कोई साधन, किसी साधन की जरूरत नहीं है। तो ये साधन साध्य नहीं है, बल्कि स्वयं सिद्ध है। उसको साध्य नहीं करना है, वो तो है ही। उसके ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है उसको हटा दो, बस बात हो गई। साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष, मतलब मैं ही हूं। ऐसी अपरोक्ष अनुभूति की प्राप्ति के लिए यह ग्रंथ रचा गया है। अच्छा, यह ग्रंथ क्यों रचा गया और किसके लिए रचा गया? मतलब इसका अधिकारी कौन, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इसमें क्या कहा हो। देखो, कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले हम ये सब देखते हैं, उसकी इंडेक्स में देख लेते हैं, उसकी प्रस्तावना में देख लेते हैं कि यह हमारे काम की चीज है या नहीं है। जैसे समझो कहीं पुस्तक मेला है और हम गए वहां देखने के लिए, तो एक बहुत अच्छी एकदम ग्लोसी पेपर 4 कलर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंटिंग किया हुआ एक पुस्तक हमने देखा, उठाया हाथ में, क्योंकि उसके टाइटल के ऊपर बहुत अच्छा सुंदर दृश्य बना था, चित्र बना हुआ था। तो हमने उठाया हाथ में कि ये पुस्तक तो बड़ी अच्छी है, चलो इसको लेते हैं। और जैसे ही टाइटल पेज को हमने टर्न किया तो अंदर जो विगत थी इंडेक्स में, वह थी तरला दलाल की रसोई। तो क्या करेंगे इसको हमें थोड़े ही शेफ बनना है, हमें थोड़े ही कैटरिंग का काम करना है। अगर कैटरिंग वाले हमें बनना है तो हमारे काम की है, हमारी ब्रह्म विद्या के लिए ये कोई काम की नहीं है, चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। तो देखना पड़ता है कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, किसके लिए यह ग्रंथ छपा हुआ है। शेफ के लिए छपा है या वैज्ञानिक के लिए छपा है या किसान के लिए छपा है अंदर, या कोई वैद्य के लिए छपा है अंदर, औषधि का वर्णन है तो वैद्य के लिए छपा होगा, मतलब जिसको ये उपचार करना है उसके लिए। तो इसका अधिकारी, इस ग्रंथ जो हमने कहा अपरोक्षानुभूति, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ में क्या विषय है, किस विषय के बारे में इसमें कहा गया है, और इसको लिखने के पीछे प्रयोजन क्या है महात्मा का, क्यों लिखा है। अपना प्रचार करना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं, क्या अपेक्षा है उसकी, उसका प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से इस ग्रंथ की रचना की गई, और इस ग्रंथ की प्रतिपाद्य वस्तु और इस ग्रंथ के विषय में क्या संबंध है। जो नाम प्रत्यक्षानुभूति अपरोक्षानुभूति, ये जो नाम है, उस नाम के अनुसार इसमें जो कंटेंट है दोनों में कोई संबंध है या नहीं है। नाम तो रख दिया अपरोक्षानुभूति और अंदर बात कर दी कोई अलग सी, तो ये कोई काम की चीज नहीं है। तो ये है 4 साधन, इस 4 को देखा जाता है। जब किसी ग्रंथ का हमें अध्ययन करना होता है तब इन चारों का पहले अभ्यास किया जाता है कि हाँ, ये हमारा प्रयोजन सिद्ध करेगा या नहीं, इस ग्रंथ का विषय ठीक है या नहीं, और ठीक है लेकिन हम इसके अधिकारी है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। केमिकल का कोई सब्जेक्ट है, हमें केमिकल चलो जानना है, लेकिन उसका क भी नहीं जानते, तो फिर उसके जो पारिभाषिक शब्द है उसको कैसे जानेंगे। जैसे हमारा सत्संग चला, तुमने शुरू में कई प्रश्न किए कि स्वामी ये शब्द का अर्थ क्या होता है, क्यों?
क्योंकि उन शब्दों से परिचित नहीं थे हम। सामान्य ही शब्द होता है, लेकिन उनसे अगर परिचित नहीं है तो बातें समझ में नहीं आती है। तो इस विषय का कंटेंट क्या है, इसके हम अधिकारी है या नहीं, ये सब जानने के लिए हमें शुरू में उसकी जो प्रस्तावना दी गई होती है उसमें थोड़ा बहुत अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पर ग्रंथ के इन चारों विषयों को, चारों क्या कहते हैं इसको, ग्रंथ का विषय, ग्रंथ का प्रयोजन और ग्रंथ का संबंध और ये किसके लिए अधिकारी, और ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इसको दर्शाने के लिए इसके आगे वाले श्लोक में, दूसरे श्लोक में आचार्य खुद इन चारों की चर्चा करते हैं। दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो क्या है। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीय मुहुर्मुहुः। क्या कहा, पहले शब्दों को समझ लेते हैं। अपरोक्षानुभूतिर्वै, अपरोक्षानुभूति को, अपरोक्षानुभूति माने स्वस्वरूप के साक्षात्कार को, प्रोच्यते मोक्ष सिद्धि है, मोक्ष की सिद्धि के लिए कहा जा रहा है। दोनों को मिलाकर एक वाक्य हो जाएगा। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये, स्वस्वरूप के साक्षात्कार के लिए या साक्षात्कार को, अपरोक्षानुभूति को मोक्ष की सिद्धि के लिए कहा जा रहा है। ये अपरोक्षानुभूति जो है उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए कहा जा रहा है। यह उद्बोधन मोक्ष सिद्धि के लिए है, ऐसा कहना चाहते हैं। सद्भिरेव प्रयत्नेन, सद माने सज्जन, या जो सत्य के प्रति अपनी गति करना चाहता है, सच्चित आनंद परमात्मा को जो जानना चाहता है, आत्म तत्व को जो जानना चाहता है, जो तत्व ज्ञान करना चाहता है, उसको सद्भि कहते हैं। सद्भिरेव प्रयत्नेन, सज्जन पुरुषों को, मतलब कि मुमुक्षु साधक को तो प्रयत्न पूर्वक इस ग्रंथ का वीक्षणीय मुहुर्मुहुर, बारंबार विचारणीय है। यह ग्रंथ मुमुक्षु साधक को तो बारंबार विचारणीय है। विचारणीय माने विचार करने योग्य है। विचार कैसे, ग्रंथ विचार करने योग्य है, ग्रंथ पढ़ने योग्य होता है ना। तो यहाँ ऐसा क्यों कहा, ग्रंथ विचारणीय है। पढ़ तो हम लेते हैं, लेकिन उसमें जो कहा उसके ऊपर हम कभी विचार नहीं करते। तो सिर्फ सुनना या पढ़ना, श्रवण या पठन, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर मनन होना चाहिए। मनन मन में होता है, विचार पूर्वक होता है कि अरे ये ऐसे कहा, वहाँ पर वैसे कहा, दोनों का मेल कैसे करेंगे। इसमें कहा कि तुम ब्रह्म हो, हमें लगता है कि हम तो पराधीन है, ब्रह्म पराधीन कैसे हो सकता है। इसने कहा कि तुम ईश्वर हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरे में तो कोई चलने फिरने की भी ताकत अब नहीं रही, तो मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, किसका मैं शासन करूँगा। ईश्वर माने ईशनशील, शासन करने वाला। तो ये सब विचार, मतलब इस ग्रंथ में जो जो कहा गया है उसको पढ़ने के बाद मुहुर्मुहु, बारंबार, बार बार, वीक्षणीय, विचारणीय है, विचार करने योग्य। विचार मन में आते हैं, इसलिए मनन योग्य है। तो इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में जो जो बातें कही है उसको सज्जन पुरुष को चाहिए, मुमुक्षु साधक को चाहिए, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उस साधक को चाहिए कि इसके ऊपर मनन करे, इसको पढ़े। बार बार विचार करना कैसे होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार हमने पढ़ लिया फिर कहेंगे कि स्वामी जी हो गया, हमने पूरा पढ़ लिया, अब कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे, इसको बाद में फिर कभी रिवीजन कर लेंगे। अरे एक ही को बार बार पहले पढ़ो, एक ही चीज को। मैंने आज के प्रश्न परिषद में कहा है कि अगर कोई पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले एकांत में शांत चित्त से उसको पढ़ो। एक बार पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, फिर दूसरी बार पढ़ो, फिर नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत आया लेकिन नहीं, खास नहीं आया, फिर तीसरी बार पढ़ो। तो तीसरी बार में आपको जो चीज़ पहले छूट जाती थी वो पकड़ में आती जाएगी। ज़्यादातर तो समझ में आ ही जाएगा, 50% समझ में आ जाएगा।
अगर फिर भी कुछ समझ में ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा है तो उसको अच्छे अक्षरों में लिखो। लिखने से क्या होगा, एक तो अच्छे अक्षर, मैंने कहा था अच्छे अक्षर माने हमें अक्षर बिगाड़ने नहीं, अक्षर खराब नहीं होने चाहिए, तो हमारा ध्यान वहीं पर रहेगा, एक एक अक्षर पर रहेगा। तो अक्षर पर ध्यान रहेगा तो अक्षर का अर्थ भी अपने आप खुलेगा, और हर एक अक्षर का खुलेगा मतलब हर एक शब्द का अर्थ खुलेगा, हर एक शब्द का खुलेगा मतलब हर एक वाक्य का अर्थ खुलेगा। तो बातें समझ में अपने आप आ जाएगी लिखने से, अच्छे अक्षरों में। तो हम क्या करेंगे कि स्वामी जी ने कहा है लिखने से, तो चलो 3 बार नहीं पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के फिर लिखने लग जाएंगे। अरे महाराज 3 बार पढ़ो, ये जरूरी है, क्योंकि एक एक स्टेप चढ़ा जा सकता है। आप सीधी छलांग लगाकर 5वें पगथिये पर नहीं जा सकते, 5वें 10वें पगथिये पर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो कभी न कभी हड्डियां टूटेगी। तो हमारा तो यही होता है, हमें इतनी जल्दी रहती है, और कहते हैं कि हम तो समझ गए, हम तो बुद्धिमान है, एक बार पढ़ लिया तो बात पता चल गई, अब लिख लो। तो ये वेदांत का ज्ञान, ये विद्या, ब्रह्म विद्या ऐसे नहीं होती। इसमें धीर कहा है, धीर पुरुष, धी मतलब बुद्धि भी होता है, धीर मतलब धैर्य भी होता है। धैर्यवान बुद्धिमान पुरुष को ही ये प्राप्त होता है। बड़ी धीरज रखनी होती। धीरज रखने का मतलब आलसी हो जाए, प्रमादी हो जाए, ऐसा नहीं है। धीरज रखने का मतलब उतावली न करे, यही इसका अर्थ है। तो यहाँ का वीक्षणीय मुहुर्मुहु, वारंवार विचार करने योग्य है। विचार करने के लिए वारंवार पढ़ना भी पड़ेगा ना, कैसे विचार आएंगे। एक बार पढ़ लिया, 2-5 चीजें याद रही, 2-5 चीजों के ऊपर विचार कर लिया हमने वीक्षण, कई चीजें अभी बाकी है। छोटा सा ग्रंथ है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति जिसका अंतःकरण शुद्ध है, थोड़ा तो ज्यादा तो नहीं लेकिन ज्यादा गंदा भी नहीं है, मतलब वो सज्जन आदमी है और दैवी संपत्ति का मालिक है, मतलब उसके मन में कोई बुराई नहीं है। हम कहते हैं ना भला आदमी है, वो सीधा साधा अंदर बाहर एक रूप है, उसके मन में कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा आदमी इस ग्रंथ को सही ढंग से किसी सही गुरु से, अगर गुरु में भी परमात्मा बुद्धि रखकर कि भाई ये तो परमात्मा ही इसके मुख से बोल रहा है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, तो ब्रह्म विद्या तो परमात्मा ही कह सकता है। तो ऐसी बुद्धि से अगर उसको सुने और उसको पढ़े और उसको बार बार पढ़े और बार बार पढ़कर एक एक श्लोक के ऊपर, एक एक वाक्य के ऊपर चिंतन करे, 110% उसको इस ग्रंथ के अंत में ज्ञान हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसमें उसके अंतःकरण का मैल आवरण बना होगा। अंतःकरण अगर शुद्ध है तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो फिर क्या, तो भी ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, परोक्ष ज्ञान होगा। जैसे हमने हिमालय का वर्णन सुनकर जान लिया कि हिमालय की, आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि यही हिमालय है, पता चल जाएगा। गिरनार को देखकर हम नहीं कहेंगे कि यह हिमालय है, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वर्णन अथ से इति तक डिट्टो टू डिट्टो हमारे सामने किया गया। उसी तरह ब्रह्म विद्या क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन क्या है, उसके अंतरंग साधन क्या है, उसके बहिरंग साधन क्या है, उस साधन के बारे में भी बताया गया कि विवेक माने क्या, वैराग्य माने क्या, एक एक की व्याख्या की गई, उसको कैसे संपादन किया जा सकता है ये भी कहा गया। तो ऐसा करते हुए सिर्फ विचार ही नहीं करना, उसको अमल में भी लाना है। तो वीक्षणीय का मतलब विचार करना तो है, विचार को अमल में लाना भी है, तो उसको ज्ञान हो ही जाएगा। अगर कोई अंतराय रह गया, कोई अवरोध रह गया, तो उसको परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाएगा। फिर परोक्ष को प्रत्यक्ष में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो कहते हैं कि अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये। अपरोक्षानुभूति को मोक्ष की सिद्धि के लिए कहा जा रहा है। यह उद्बोधन मोक्ष की सिद्धि के लिए है। सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीय मुहुर्मुहु। तो सज्जनों को, मुमुक्षु साधक को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक बार बार इस ग्रंथ का विचार करे। देखो, जिस अधिकारी ने विवेक वैराग्य आदि साधन चतुष्टय संपादन किए हैं, ऐसे सद्भिः, ऐसा मुमुक्षु साधक प्रयत्न पूर्वक अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अगर बार बार विचार करेगा
तो क्या होगा। अच्छा, बार बार विचार क्यों करें, पहले तो ये प्रश्न है। साधन चतुष्टय तो पता है ना। हाँ, विवेक, वैराग्य, समदमादि, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन है। समदमादि संपत्ति में सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीजें आती है। तो इसका हम वारंवार विचार क्यों करें, विचार करने की जरूरत क्या है, क्योंकि इस ग्रंथ में प्रसिद्ध ब्रह्म के स्वरूप का और उसकी प्राप्ति के साधनों का संक्षेप में स्पष्ट निरूपण किया गया है। और ब्रह्म विद्या सामान्य विद्या नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि वह हमारी आदत ही नहीं है ना। हमारी आदत तो अपरा विद्या की है, परा विद्या की कहाँ में आदत। हाँ जी, स्वामी जी एक बार लाइन बोले प्लीज करती है, किसका निरूपण हम बार बार क्यों करें। किसका निरूपण, ये जो है साधन चतुष्टय सारी चीजों का हाँ, हम बार बार क्यों करें, इसके पीछे क्या एक लाइन जो आपने लास्ट में बोली, ये कहा कि इसके ऊपर विचार क्यों करें। साधन चतुष्टय संपन्न साधक इस ग्रंथ के ऊपर बार बार विचार करना चाहिए, ऐसा कहा। तो क्यों विचार करें, क्योंकि इस ग्रंथ में प्रसिद्ध ब्रह्म के स्वरूप का और उसकी प्राप्ति के साधनों का संक्षेप में स्पष्ट निरूपण किया गया है। देखो, संक्षेप में भी किया है, फिर भी स्पष्ट है, क्योंकि अगर इसके विषय में विस्तार से कहा जाए तब तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, इतना गहन है ये, इसलिए संक्षेप में कहा है। हर एक साधन को संक्षेप में कह दिया। अब जो समझाने वाले महात्मा है, जो प्रवक्ता है, उसका विस्तार करेगा वो, तो संक्षेप में लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बातें कह दी है। किस चीज की बातें कही है, ब्रह्म की प्राप्ति की और ब्रह्म की प्राप्ति के साधनों की। ब्रह्म के स्वरूप का पहले निरूपण किया, हमें जो प्राप्त करना है वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, इसका निरूपण किया। उस ब्रह्म की प्राप्ति के साधन क्या है, उन साधनों का निरूपण किया। उन साधनों की प्राप्ति का उपाय क्या है, उसका भी निरूपण किया। और कैसे किया, संक्षेप में किया। तो संक्षेप में किया तो स्पष्ट नहीं होगा, नहीं, स्पष्ट किया, संक्षेप में लेकिन स्पष्ट निरूपण किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्रंथ का क्या विषय है यह बता दिया। इस ग्रंथ का विषय है प्रसिद्ध ब्रह्म। प्रसिद्ध का मतलब क्या हुआ पता है, ख्यात नाम नहीं, प्रख्यात नहीं। प्रसिद्ध का अर्थ प्रख्यात नहीं है। हमारे देखो, लोक बोली में प्रसिद्ध उसको हम कहते हैं, अरे ये आदमी बहुत प्रसिद्ध है, मतलब प्रख्यात है, ऐसा कह देते हैं ना। प्रसिद्ध को हम प्रख्यात कहते हैं, ख्यात नाम कह दो। तो यहाँ प्रसिद्ध ब्रह्म, ब्रह्म कहाँ प्रसिद्ध है, किसी ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे कई करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने ब्रह्म शब्द ही नहीं सुना होगा। करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये नहीं सुना होगा कि तुम शरीर नहीं हो, उसने ये भी नहीं सुना होगा। देखो, तो ब्रह्म कहां से सुना होगा, तो प्रसिद्ध कैसे हुआ। प्रसिद्ध का मतलब है प्रकृष्टेन सिद्ध, अच्छी तरह से सिद्ध है वह, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो साध्य है ही नहीं, स्वयं सिद्ध है, अपने आप है ही। बस कोई ये कह सकता है कि मैं नहीं हूं, कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये थोड़ा कहेगा कि मैं नहीं हूं, बाकी सब कुछ है लेकिन मैं नहीं हूं। हर एक को पता है कि मैं तो हूं ही, मतलब स्वयं सिद्ध है वो, तो उसको साबित करने की, सिद्ध करने की, साबित करने की जरूरत ही नहीं है, वो सिद्ध ही है। तो प्रकृष्टेन सिद्ध, अच्छी तरह से सिद्ध होए, ऐसे ब्रह्म का स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधन का संक्षेप में स्पष्ट निरूपण यहां पर किया गया है। स्पष्ट का मतलब क्या हुआ, अंतरंग और बहिरंग सभी साधनों का, सभी। संक्षेप का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीजें छोड़ दी है, नहीं, सभी चीजों को ले लिया इसलिए कहा स्पष्ट, और विस्तार नहीं किया इसलिए कहा संक्षेप में। संक्षेप में स्पष्ट निरूपण कर दिया गया है। अच्छा, क्यों निरूपण किया भाई, क्या जरूरत पड़ गई थी, तो इस प्रयोजन से कि देहादि अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु की भ्रांति हो गई है, और उस भ्रांति के कारण बंधन लगता है हमें, भ्रांति रूप बंधन है, और उसकी निवृत्ति हर एक चाहता है। कोई बंधन में रहना नहीं चाहता, देख लो,
एक पंछी को भी आप पकड़ के पिंजरे में डाल दो तो अंदर फड़फड़ाएगा बहुत दिनों तक, फिर धीरे धीरे सोचेगा कि अब हमारे बस की बात नहीं है, कब तक मेहनत करेगा, फिर बैठ जाएगा कहीं पर निराश होकर। एक किसी जानवर को, पशु को भी पकड़कर आप बांध दो खूंटे से, तो पहले तो वो खींचेगा, इधर उधर भागने का प्रयत्न करेगा, लेकिन फिर थक हार कर फिर बैठ जाएगा, क्या करेगा। तो बंधन किसी को भी पसंद नहीं है। तो निरूपण क्यों करना है, उसका प्रयोजन क्या है? इस प्रयोजन से कि देहादि अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु की भ्रांति हो गई है। देखो, देहादि का, देह आदि, आदि माने वहां से शुरू करके, देह से शुरू करके हर एक जिसको मैं कहता हूं, देह, इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब, इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, ये सब, हाथ पांव, ये सब, सभी कर्मेंद्रियां, सभी ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण चतुष्टय सब मिलकर देहादि संघात, ऐसा शब्द कहा जाता है। तो इस देहादि संघात में हमारी आत्मबुद्धि हो गई है। आत्मबुद्धि माने यह मैं हूं, मैं माने आत्मा। हमें लगता है कि यही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं। कोई अगर हमें कह दे, कोई हमें काला कह दे, कोई हमें काना कह दे, तो हमें दुख होता है ना, हमें अपमान लगता है। क्यों अपमान लगता है? क्योंकि हमने अपने शरीर को मैं माना है, अपनी इंद्रियों को मैं माना। काना कह दिया माने आंख, एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, इसलिए हम काना, या तो एक आंख है ही नहीं तो हम काना कह देते हैं उसको। तो वह अपने आप को आंख मान रहा है ना, तभी तो अपने को दुखी कर रहा है कि मुझे काना कहा। तुझे कहाँ काना कहा? तेरी आंख को काना कहा ना। छोड़ो, कोई हमें यह कह दे बुद्धू हो तुम, तो जैसे तुम पहले ये शब्द इस्तेमाल करती थी कि मैं इतना भी नहीं समझ पाई, तो अगर मैं कह दूं कि तुम बुद्धू हो तो कितना दुख होगा। अरे बुद्धू तो बुद्धि होती है ना, विद्वान भी बुद्धि होती है। मतलब ये क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण को हमने मैं मान लिया। तो शरीर संघात पूरे के पूरे को या उसमें से किसी एक पार्ट को जब हमने आत्मा मान लिया ये है अनात्मा, माने जड़, उसमें से चैतन्य का प्रतिबिंब निकल जाए तो ये जड़ है बिल्कुल। तो है जड़, जन्मने वाला, मरने वाला, अनित्य है। उसको अगर हमने आत्मा मान लिया है तो भ्रांति हो गई ना ये। तो भ्रांति के कारण हम बंधन में है ऐसा हमें लगेगा, क्योंकि परिचिन्न को मैं माना है, तो परिचिन्न को मैं मानने से हमें बंधन लगेगा। तो उसी तरह इस बंधन से मुक्त करने का प्रयोजन है यहाँ पर। तो इसलिए हम इसके बारे में निरूपण करेंगे। अच्छा, निरूपण करेंगे तो क्या होगा? उसकी निवृत्ति होगी, बंधन की निवृत्ति होगी और स्वस्वरूप में स्थिति होगी। स्वस्वरूप में स्थिति क्या है भाई? तो सहज आनंद, वह अपने स्वरूप की स्थिति है। सहज आनंद कह लो या तो अनंत आनंद कह लो। अनंत आनंद की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति हर एक व्यक्ति चाहता है। तो उस तरह से दुखों की आत्यंत निवृत्ति और सुख की परम अवाप्ति, परम सुख की अवाप्ति के लिए ये ग्रंथ कहा जा रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें और इस ग्रंथ में कोई संबंध है। संबंध ये है कि जो हमें साध्य है और हम इसके साधक है, इस दोनों का साध्य साधक संबंध है, या तो कह लो प्राप्य प्रापक संबंध है, यह भी कहा जा सकता है। तो साधन साध्य कह लो, ये साधन है और हमें जो चाहिए वह साध्य, इस साधन से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 4 वस्तु यहाँ पर कही गई। अब बाकी बातें इस बारे में थोड़ी बहुत है वो अगले क्लास में लेंगे, क्योंकि 45 मिनट में ये वीडियो, 1 मिनट 45 मिनट में ये वीडियो कट हो जाएगा। तो इसको पहले बंद करता हूँ, फिर जो भी चर्चा करनी हम करेंगे। ठीक है? हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।